इंस्पेक्टरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। बाकी आप आके कंपेयर कर सकते हो हमारे दूसरे जो म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियोस है स्मॉल कैप के, उसके साथ, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से ये स्मॉल कैप फंड है, जो कि अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि एक महीने के अंदर इसने 4.88% का आके रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे हम लोग आ जाते हैं इसके प्रीवियस डेटा पे। तो प्रीवियस डेटा आप देख सकते हो, इसने लगातार 20% का 20.43% का रिटर्न हर साल जनरेट करके दिया है अपने निवेशकों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हो एज ए स्मॉल कैप फंड आपको वहाँ पे और अच्छा रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो और बेटर रिटर्न दे सक रहे। आप आके चेक कर सकते हो कंपेरिजन करके, क्योंकि हमारे पास वीडियोज़ भी है पुराने, आप उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो दूसरे म्यूचुअल फंड्स कैसे आके परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब आके मेन इसका कैटेगरी देख लेते हैं। देखिए, इक्विटीज के अंदर ये लोग निवेश करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क क्वालिटी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आते हैं हमारा मेन डेटा। तो देखिए यहाँ पे एनएवी इसका देखने को मिलेगा करीबन 13.96 का, और जब आके ये स्टार्ट हुआ था ये करीबन आके 2024 के अक्टूबर में आके स्टार्ट हुआ था 10 रुपये के एनएवी से, और अब आके एनएवी 13.96 है, ऑलमोस्ट 14 के पास चल रहा है। बाकी अगर आप इसके अंदर एसआईपी करना चाहते हो तो 1,000 रुपये से कम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ही आके यहाँ पे 1,000 है। आप चाहो तो हर महीने 1,000 रुपये करके निवेश कर सकते हो। बाकी फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए 2,859.82 करोड़ का फंड साइज़ है। इतने रुपये का ये फंड चल रहा है, इसके अंदर लोगों ने निवेश किया है। बाकी एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे कंपनीज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ठीक है अगर आके ये लोग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेंस रेशो ठीक है, जस्टिफाइबल है, तो ही आप निवेश कीजिएगा। एक्सपेंस रेशो मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाई है, 1.56% बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है मुझे कंपेयर टू दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना, वो थोड़ा बहुत कम दे रहे हैं। अगर आके ये लोग आके एक्सपेंस रेशो को थोड़ा कम करते हैं तो बेहतर हो सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्यों ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो ले रहे हैं। 1.56% का एक्सपेंस रेशो काफ़ी बड़ा है। एनएवी से अगर आके आप माइनस करोगे 1.56% तो काफ़ी बड़ा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जब आप आके रिडीम करोगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप अगर हर महीने निवेश करते हो, एक बेसिक अमाउंट हम लोग आके 10,000 का पकड़ेंगे, उसके हिसाब से आप आके रिटर्न्स अपना खुद का कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट पकड़ रहे हैं हर महीने, और आप अगर आके 3 महीने तक निवेश करते रहे इस म्यूचुअल फंड में तो आपके जेब से करीबन 30,000 जाएगा, और आपको रिटर्न मिलेगा करीबन 31,497 रुपीज़। ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी 6 महीने तक आप अगर इसके साथ निवेश रहोगे, 60,000 रुपये तक आप आके अपने जेब से डालोगे, और आपको मिलेगा 68,933 रुपीज़। ऑलमोस्ट 9,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, जहाँ पे आप अगर परसेंटेज की बात करो तो 14.89%। यहाँ पे हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में आप आके कैलकुलेट कीजिए रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि अमाउंट तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना परसेंटेज ज़्यादा उतना बेटर आपके लिए है। अब आके यहाँ पे बात करते हैं, आप अगर 1 साल तक निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड में तो आप देखिए अपने जेब से करीबन 1,20,000 रुपये डालोगे, और आपको मिलेगा 1,46,114 रुपीज़ तक, यानी कि ऑलमोस्ट 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। आप अगर 1 साल तक निवेश रहोगे, और 21% बनता है, यानी कि 1 साल में देखिए 21% का रिटर्न दे रहा है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक्सपेंस रेशो मुझे अभी भी खटक रहा है ये। अब आके बात करते हैं, आप अगर एक साथ 50,000 रुपये तक यहाँ पे मान के चलिए कोई फिक्स डिपॉजिट समझ के आप अगर निवेश करते हो इस म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा। 3 महीनों के अंदर आपका जो 50,000 का निवेश है वो 51,852 रुपीज़ का वैल्यू देगा, और वहीं पे 6 महीने तक आप अगर निवेश रहोगे तो आपका जो 50,000 है वो बन जाएगा 57,031 रुपीज़ तक। और ये जो रिटर्न है कभी भी गारंटीड नहीं होता है, फ्लक्चुएट होगा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, वॉलेटिलिटी देख के यहाँ पे आप आके निवेश कीजिए। बाकी 1 साल तक आप अगर निवेश रहोगे तो 50,000 रुपये आप अगर लगाओगे एक बार में, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है 1 साल के अंदर करीबन 66,795 रुपीज़, यानी कि 33% का आपको मिल रहा है, 33% का आपको रिटर्न मिल रहा है, जो कि एफडी से काफ़ी बेहतरीन है। तो आप देख सकते हो 33.59% का रिटर्न मिल रहा है। अगर इसमें से एक्सपेंस रेशो कार्ड भी लेते हैं ना तो भी आपका एफडी से तो बेटर ही आपको दिखेगा रिटर्न। अब आते हैं मेन हमारे होल्डिंग्स के पास। तो होल्डिंग्स आप देख सकते हो एक स्मॉल कैप फंड होते हुए ये ज़्यादा फंड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ज़्यादा शेयर से लोग लेते नहीं है। तो देखिए करीबन 72 शेयर्स के अंदर इन्होंने निवेश किया है, जिसके अंदर एक तो रेपो है, रेपो आप छोड़ दीजिए, बाकी आप देखिए नॉर्मल शेयर्स है जैसे कि आपके फेडरल बैंक हो गया, आईटीडी
फिर आके यहाँ पे आप देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। ओके ठीक है। फिर आके और भी काफ़ी सारे दूसरे फंड्स है उसके अंदर भी ये लोग निवेश कर रहे हैं। ये सारे फंड्स आप खुद से चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर समय है तो आप आके सारे फंड्स देख लीजिए किन शेयर्स के अंदर ये लोग निवेश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कि आप अगर आके यहाँ पे मान के चले कि 100 रुपये निवेश कर रहे हो तो क्या होगा आपके पैसे के साथ। सबसे पहले आपका जो अमाउंट है 100 रुपये में से 96 रुपीज़ 19 पैसे ये लोग आके डायरेक्टली जो स्मॉल कैप फंड्स है जिसके अंदर आप ये लिस्ट देख पा रहे हो, इस लिस्ट के अंदर ये लोग निवेश कर देंगे सारे पैसे को। और उसके बाद आके कैश में ये लोग रखते हैं करीबन 3.81%, यानी कि आपका जो 100 रुपये उसमें से 3 रुपये 81 पैसे ये लोग अपने पास रखेंगे, जिससे कि कोई भी अगर रिडीम कर रहा है तो यहाँ पे कैश की किल्लत ना हो और इमरजेंसी में देने के लिए किया जा सकता है। तो ये कैश ये लोग रखते हैं, बाकी अमाउंट ये लोग निवेश कर देते हैं। और अब आते हैं मार्केट स्प्लिट, यानी कि किन कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। सबसे पहले जो 96% ये लोग इक्विटी में लगा रहे हैं, सारे पैसे तो एक जगह नहीं लगा सकते, तो ये लोग 71% स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर लगाते हैं। फिर 23% आके यहाँ पे मिड कैप और लार्ज कैप जो कि सबसे बड़े कंपनीज़ है उसमें ये लोग लगाते हैं 4.9%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप को मार्केट रिस्क से बचाने के लिए ये लोग अलग अलग कैटेगरीज के अंदर निवेश करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी एक जो सेक्टर है अगर आके डाउन देता है, सपोज कि जो स्मॉल कैप फंड इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो मिड कैप से रिकवर कर लेंगे, अगर मिड कैप नहीं दे रहा है तो लार्ज कैप से। तो उस प्रकार से ये लोग अपना रिस्क को कम करने के लिए स्प्लिट कर देते हैं अपने निवेशों को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, अल्फा बीटा यहाँ पे अभी तक पता नहीं है, आप आके ट्राई कर सकते हो। जो मॉर्निंग स्टार वेबसाइट है वहाँ पे आपको अल्फा बीटा मिल सकता है, वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिए। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। अब आते हैं नीचे और देखिए यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल रहा है। आप अगर आके 180 दिनों के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो निवेश है, आप अगर निकाल लेते हो तो आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा 1% एग्जिट लोड लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे निवेशक जल्द से जल्द यहाँ पे भाग ना जाए। क्योंकि देखिए आज आप लगाओगे कल आप एग्जिट करोगे, उस तरीके से म्यूचुअल फंड नहीं काम करता है। म्यूचुअल फंड जो कंपनी है ना, फंड हाउस, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखते हैं। आप अगर निकलते हो 1 साल या फिर आप कह लो कि 180 डेज, तो आपको यहाँ पे 1% का जो NAV है वो आपको कट करके दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशो तो आप देख सकते हो 1.5 का चल रहा है और प्लस एग्जिट लोड 1%, तो इतना परसेंटेज ये लोग काट के देंगे तो काफ़ी बड़ा लॉस है आपके लिए। बाकी आप अगर सोचते हो कि नहीं आप आके लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक बन के रहते हो तो आप आके बन सकते हो इसके अंदर, लेकिन मुझे अभी भी वही एग्जिट लोड थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। एग्जिट लोड बोल रहा है, जो एक्सपेंस रेशो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू दूसरे फंड हाउस, हमने आके चेक कर लिया। आप अगर देखना चाहते हो दूसरा कौन सा स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा म्यूचुअल फंड का, आप उसको चेक कीजिए, हमारे चैनल में है। अब आके यहाँ पे बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है हर एक म्यूचुअल फंड का सेम 0.005, ये आके यहाँ पे सरकार के पास जाता है स्टैम्प ड्यूटी। और बाकी बचा आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो टैक्स क्या होगा, तो टैक्स देखिए अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के अंदर तो जो भी आपका यहाँ पे रिटर्न है, जो भी मुनाफा आपको मिल रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका निवेश के ऊपर नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसे आप कमाते हो ना रिटर्न उसके ऊपर। और सपोज कीजिए कि आप रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न है अगर बनता है 1,25,000 के ऊपर तो आपको यहाँ पे 12.5% देना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका यहाँ पे मिलता है 1.25 लाख के ऊपर, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 12%, नहीं तो उसके कम है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो आप आके CA से एक बार कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझा देंगे और वहाँ पे आपको शेयर करना पड़ेगा आपका निवेश किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर देंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर करने के लिए और भी है, जैसे बंधन है, इन्वेस्टको, इन सारे के ऊपर हमने वीडियोस बनाए, आप उसको एक बार चेक कीजिए, जैसे कि आपको और ज़्यादा बेहतर आइडिया मिले कि किस तरह से स्मॉल कैप फंड आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख लेते हैं कि फंड मैनेजर, देखिए फंड मैनेज यहाँ पे करते हैं आकाश, और आकाश 2024 से ही है, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक। और फिर आप आके उनके डिटेल्स भी देख सकते हो कि इन्होंने क्या पढ़ा है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब आते हैं मेन, जो ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये स्कीम है ये आके यहाँ पे जनरेट करना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन और इन्वेस्ट करने के लिए। और देखा जा सकता है मेनली आके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ है स्मॉल कैप कंपनीज़ के, इसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। और यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो अश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज्ड, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये
काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस नहीं मिलेगा करके, ये थोड़ा आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो बेंचमार्क है फंड हाउस का, आप देख सकते हो कि ये लोग आके यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में आके यहाँ पे आपका जो ग्रो फंड है उसका भी देखा था, उन्होंने भी आके यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का एज अ बेंचमार्क रखा था। तो इन्होंने भी आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स आप देखते हो ना, जैसे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी, सेम उसी प्रकार से निफ्टी स्मॉल कैप भी है, उसके साथ ये तुलना करके आपको बेटर रिटर्न देना चाहता है अपने बेंचमार्क। यानी कि किससे आप तुलना करोगे, निफ्टी के साथ तुलना कीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के साथ, और ये बेटर रिटर्न दे सकता है, ये इनका कहना का चीज़ है। बाकी यहाँ पे रिटर्न्स कभी भी गारंटेड नहीं होता है, तो संभल के ट्रेड मतलब इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।